चॉकलेट पसंद करने वालों को पता है कि सीढ़ियों पर बैठने से कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। एक सरप्राइज, क्योंकि इस बेचारे आदमी के साथ अचानक एक अनजान खूबसूरत लड़की ने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। आपको बता दे कि ये फ्लोरिडा है, यहाँ कोई भी किसी के भी सट्टे का निशाना बन सकता है। अब ये आदमी इसे खाए या ना खाए, बदले में उसे कुछ ना कुछ तो चुकाना ही पड़ेगा। एक बार दो सहेलियों की नजर आप पर पड़ गई तो जो भी जीतेगी उसे उसी के साथ जाना होगा। अगर आपको ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है तो बस इंटरनेट पर फ्लोरिडा मैन सर्च कर लीजिए, फिर आपको हैरानी नहीं होगी। लेकिन इस वक्त डेकर के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। एक न्यूज फोटोग्राफर होने के नाते सबके सामने एक स्टेट सीनेटर के बेटे ने उसका कैमरा छीन लिया। किसी तरह उसने अपना कैमरा वापस लिया, लेकिन उल्टा उसी पर मारपीट का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। इसके बाद उसे ड्रग डीलर भी बता दिया गया और तुरंत कोर्ट में पेश होने का आदेश मिल गया। इसलिए वो हाथ में चॉकलेट पकड़े हुए था। शायद इससे उसे कोर्ट में थोड़ी किस्मत का साथ मिल जाए। लेकिन बगल में बैठी लड़की तुरंत समझ गई कि ये चीज जेल में बहुत काम आती है। भले ही पता ना हो कि उसने कोई जुर्म किया है या नहीं, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि जेल जाने से पहले क्या करना चाहिए। डेकर को अचानक सारी बात समझ आ गई और फिर उसे एक प्यारी सी स्माइल दिखी। तो कोर्ट शुरू होने से पहले ही वो एक अजीब सी दुनिया में खो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी पल से उसकी बची खुची अच्छी किस्मत भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही उसने उस खूबसूरत लड़की को जाते हुए देखा उसे कोर्ट की सुनवाई का सामना करना पड़ा। किस्मत से आखिरी चश्मदीद गवाह सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसका अभियोजन पक्ष से कोई खून का रिश्ता नहीं था। वो घटना की जगह पर मौजूद भी नहीं था, इसलिए उसकी गवाही का कोई खास मतलब नहीं था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गया। उसके सामने से एक जानी पहचानी लड़की गुजरी। क्या ये वही लड़की नहीं है जिसके साथ उसने अभी थोड़ा वक्त बिताया था? उसे लगा कि शायद इस जान पहचान की वजह से वो लड़की उस पर थोड़ी रहम खाएगी, लेकिन किसी के चेहरे से उसका दिल नहीं पढ़ा जा सकता। नतीजा ये हुआ कि उस लड़की के आरोप पहले से भी ज्यादा गंभीर थे, यहाँ तक कि वो रोने का नाटक भी करने लगी। जूरी ने भी डेकर के सबूतों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अब डेकर के पास कहने को कुछ नहीं था। ऐसा लगता है कि अजनबी लड़कियों के साथ चॉकलेट कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। और यही कहानी है हाल ही में आई नई सीरीज डेकर की, जो एक अजीब फ्लोरिडा मैन के बारे में है। इस जगह के कल्चर को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। और ये कॉमिक किसी हद तक अमेरिका और फ्लोरिडा के बीच के अलगाव को दिखाती है। इसका मतलब है कि इस शो को देखते वक्त इसके किरदारों को बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान मत समझना। तो डेकर को आजाद हुए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी बुरी किस्मत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उसने पहले ही 2 महीने का किराया नहीं दिया था। उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो कोई नोटिस पढ़ सके। नतीजा ये हुआ कि किसी ने उसके आरवी के बगल में कचरे का एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया था। न्यूज़पेपर की जॉब जाने के बाद से वो प्राइवेट जासूस बन गया था। वैसे तो वो कोई भी केस लेने को तैयार था, लेकिन उसे हमेशा बिल्ली या कुत्ते ढूंढने वाले छोटे मोटे केस ही मिलते थे। फिर भी वो खुश था जब तक कि किसी ने उसे हाल ही में हुए एक मर्डर केस के बारे में नहीं बताया। दरअसल एक हाई स्कूल की टीचर गायब हो गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने एक शक वाली गाड़ी का पीछा किया था और अगले दिन वही गाड़ी लावारिस हालत में सड़क पर मिली और उसकी लाश को गाड़ी की डिक्की में छोड़ दिया गया था। मर्डर का ये तरीका बिल्कुल डेकर की अतबार वाली फीमेल कलीग के मर्डर जैसा था। दोनों में सबसे बड़ी कॉमन बात ये थी कि मर्डर का हथियार और मौत की वजह एक ही थी, लोहे के तार से गला घोंटना। डेकर को हमेशा से अपनी कलीग के पति क्ले पर शक था कि वही कातिल है, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो बचता आ रहा था। इसलिए वो तुरंत उस जगह पर गया जहां लाश मिली थी और उसने फिर से अपना कैमरा निकाल लिया। लेकिन तभी एक जाने पहचानी महिला पुलिस ऑफिसर ने उसे रोक दिया। हालांकि उसे दूसरे पुलिस वाले से पता चला कि क्ले के पास कल रात का पक्का सबूत है, क्योंकि रिश्तेदारों से मिलने के लिए उसकी फ्लाइट आज सुबह ही एक दूसरे शहर में लैंड हुई थी और इसके सीसीटीवी फुटेज भी थे। शायद उसका शक पूरी तरह से गलत था, लेकिन उसी रात उसे एक फीमेल क्लाइंट का कॉल आया। अभी उसने कुछ ही बात की थी कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई और फोन कट गया। इसके अलावा टीवी पर क्ले की बकवास बातें सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सीधे अपने आरवी को लात मारकर कचरे के गड्ढे में धकेल दिया। अब वो बेघर हो चुका था। ऐसे वक्त में शर्म की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो उसे अपनी एक्स वाइफ से मदद मांगनी पड़ी। खुशकिस्मती से उनका पुराना रिश्ता काम आ गया, तो घर के आंगन का एक छोटा सा गोदाम अब उसके रहने की नई जगह बन गया था। लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी एक्स वाइफ के नए पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ी। एक्स वाइफ की पार्टनर भी एक पुरानी जान पहचान वाली ही थी। वो वही पुलिस ऑफिसर थी जिसने उसे फोटो खींचने से रोका था। डेकर अगर प्राइवेट जासूस का काम करना चाहता है तो उसे बार बार पुलिस से तो टकराना ही पड़ेगा। जाहिर है कि ये उलझे हुए रिश्ते शायद इस केस से भी ज्यादा पेचीदा है। इसके बाद उसने खुद पहल की और सीधे संदिग्ध क्ले से पूछताछ करने पहुंच गया। उसे शक था कि क्ले का अपनी पत्नी को मारने का मकसद 7 अंकों की बड़ी इंश्योरेंस रकम हड़पना है। भले ही इस बार उसके पास कोई पक्का सबूत हो, लेकिन हो सकता है उसने किसी और से ये मर्डर करवाया हो, क्योंकि दोनों बार मर्डर का तरीका ऐसा था कि कोई ना कोई सुराग तो छूटा ही होगा। लेकिन तभी उसे फिर से कल रात वाली फीमेल क्लाइंट का कॉल आया। हालांकि उन्होंने रात में मिलने का फैसला किया, लेकिन अभी भी उसने अपना नाम और नंबर नहीं बताया था। खैर, अभी सबसे जरूरी था पुलिस को कॉल करने वाले शख्स से बात करना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस तुम्हें कुछ बताती। लेकिन सामने वाला इंसान किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन क्राइम सीन पर मिला टूटा हुआ गमला सब कुछ बयां कर रहा था, क्योंकि उसने ध्यान दिया था कि यहाँ के लोग अपनी बालकनी में सामान रखते हैं। इसलिए कातिल को डिक्की खोलते देख घबराहट में गमला नीचे गिर गया होगा। डेकर बस कुछ छोटे मोटे सवाल पूछना चाहता था, यहाँ तक कि शुक्रिया अदा करने के लिए वो एक नया गमला भी ले आया। तभी उसे पता चला कि गाड़ी का ड्राइवर छोटे कद का एक अश्वेत इंसान था। हालांकि उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसने एक खास डिजाइन वाली टोपी पहन रखी थी। गवाह की बताई हुई बातों से डेकर को तुरंत जंबो श्रिम्प टीम के लोगों की याद आ गई। इसके अलावा ये कस्बा भी ज्यादा बड़ा नहीं था। वो जिस रेस्टोरेंट में जाता था वहां इस हुलिये के कई लड़के आते थे।
और ऐसे नौसिखिए बच्चों से उगलवाने के लिए बस उन्हें थोड़ा डराने की जरूरत होती है। वो खुद ही सब सच बता देंगे। कदकाठी के हिसाब से देखा जाए तो एक बच्चे के लिए किसी बड़े इंसान को मारना आसान नहीं है। इसलिए उसका अंदाजा था कि उस लड़के ने गाड़ी चुराई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पहले वाले ड्राइवर ने डिक्की में लाश छिपाई है। क्योंकि वो लड़का एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता था, इसलिए उसके पास कार चोरों का पूरा रिकॉर्ड था। जाहिर है कि कल वो गाड़ी 2 बार चोरी हुई थी। अगर कातिल पहला चोर है तो इस छोटी सी गलती के लिए उस बच्चे को पुलिस के शक के घेरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी क्या सही है और क्या गलत ये सोचने की। कार चोरी की जगह का पता चला, इसलिए अगले ही पल उसने ये खबर लेडी पुलिस ऑफिसर मेयर को बता दी। कार चोर की एक खास बात ये थी कि उसके पैर का निचला हिस्सा काफी मोटा था, जो पक्का क्ले के इशारे पर काम करने वाला वही अपराधी था। अभी उसे सिर्फ हार्डवेयर स्टोर की सीसीटीवी फुटेज मिली थी और अपराधी का असली चेहरा सामने लाने के लिए मेयर की मदद चाहिए थी। वो इस केस पर इसलिए इतनी मेहनत कर रहा था ताकि अपनी गुजरी हुई सहकर्मी को इंसाफ दिला सके। उस साल उसने उस बॉडी की पहली फोटो खींची थी और वो पल उसके लिए हमेशा के लिए एक बुरा सपना बन गया। तभी उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव बनने का फैसला किया। जब उसे पता चला कि क्ले का चक्कर चल रहा है तो उसने उसका पीछा किया और सबूत के लिए तस्वीरें ली। हालांकि उसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन उसका शक और भी गहरा हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन सबूत इकट्ठा करते वक्त एक नेता का बेटा उसका कैमरा छीन लेगा। इसके बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। जेल से बाहर आते ही वो प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया। यही डेकर की जिद थी। उसकी इस लगन को लेडी पुलिस ऑफिसर मेयर ने भी देखा था। अब मेयर की मदद से उसे आखिर एक नया केस लेने का समय मिल गया। लेकिन जब वो उस महिला क्लाइंट से मिला तो उसे समझ आ गया कि मामला इतना आसान नहीं है। ये क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि एमी थी, जिसने 2 साल पहले झूठी गवाही देकर उसे जेल भिजवाया था। लेकिन अब सिर्फ एक माफी से वो खोया हुआ समय वापस कैसे आ सकता है। ऊपर से उसके पिता की इतनी पहुंच है और ट्रायल से पहले वो गंदा जाल बिछाया गया था। उसी रात जब डेकर अपनी तस्वीरें सेट कर रहा था, उसे अपनी एक्स वाइफ का फोन आया। मोटे पैरों वाले उस संदिग्ध की कोई खबर मिली थी, लेकिन पुलिस सिर्फ इतना पता लगा पाई कि वो एक सिल्वर कार में बैठा था, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से गाड़ी का नंबर और उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। ऐसे ही सुराग हाथ से निकल गया। जैसे ही वो घर से निकला उसका सामना एक नकाबपोश से हुआ। उसने बिना कुछ सोचे सीधा अपनी बंदूक निकाली और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। शुक्र है एक प्राइवेट डिटेक्टिव होने के नाते भागना उसे सबसे अच्छे से आता था। वो बड़ी मुश्किल से कचरे के ढेर में छुपा, लेकिन उस आदमी ने उसे एक उल्टी हुई कार के पास घेर लिया। किस्मत अच्छी थी कि पड़ोसी के कुत्ते ने अजनबी को देखकर भौंकना शुरू कर दिया। इस तरह डेकर की जान बाल बाल बच गई। जब मेयर वहां पहुंची तो दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे। वो नकाबपोश वही मोटे पैरों वाला संदिग्ध था और जमीन पर गिरे खून और बंदूक से इस घटना के असली मास्टरमाइंड तक जरूर पहुंचा जा सकता था। क्ले ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही दिन डेकर को इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। उसने पुरानी तस्वीरों में क्ले के चचेरे भाई को देखा, जिसने अब अपना नाम बदल लिया था और एक प्लास्टिक सर्जन बन गया था। जब क्ले एक इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा था तब उसने आग लगाकर बड़ा बीमा क्लेम लेने में अपने भाई की मदद की थी। चूंकि दोनों भाइयों के बीच पैसों का खेल था, इसलिए मोटे पैरों वाले उस संदिग्ध की जांच इसी चचेरे भाई से शुरू हुई। लेकिन उसने लंबे पैंट पहने थे, जिससे पता नहीं चल रहा था कि कुत्ते ने उसे काटा है या नहीं। फ्लोरिडा में कुछ भी अजीब हो जाना बड़ी बात नहीं है। वे लोग सबूत न मिलने से परेशान थे, तभी सबूत खुद चलकर उनके पास आ गया। हालांकि कुत्ते के काटने का निशान न होने से चचेरे भाई पर से तुरंत शक हट गया, लेकिन उन्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी। जल्द ही एक चोर के पकड़े जाने की खबर मिली। उसने एक जानवरों के अस्पताल का अलार्म बजा दिया था और जब वो अपने पैर का इलाज करवा रहा था तभी पकड़ा गया। पुलिस ने जब उस चोर के घर की तलाशी ली तो वहां एक व्हील चेयर मिली, जो काफी अजीब बात थी, और वहां उसी ब्रांड की सिगरेट भी मिली जो पिछले क्राइम सीन पर थी। हालांकि वहां क्ले का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन फिर भी किसी और के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। अब मोटे पैरों वाला हुलिया तो मैच हो गया था, लेकिन वो चोर लगातार कह रहा था कि वो क्ले को नहीं जानता और वो खुद को एक सीरियल किलर बता रहा था। दरअसल वो चोर कुछ डॉक्यूमेंट्री देखकर ऐसा सोचने लगा था कि उसे जेल में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। साफ था कि उसका क्ले के साथ क्या कनेक्शन है। इस पागल के मुंह से कुछ भी उगलवाना नामुमकिन था। उस चोर ने सोचा कि जब जेल जाना ही है तो क्यों ना सारे इल्जाम अपने सर ले लूं। जब डेकर बिल्कुल उलझन में था तभी वो रहस्यमयी महिला एमी फिर से उसके पास आई। उसने बताया कि उसने अपने पिता के संपर्कों का इस्तेमाल करके पता लगा लिया है कि उस चोर ने ऑनलाइन क्या क्या किया था। अपनी माफी के तौर पर एमी सच्चाई का पता लगाने में डेकर की मदद करना चाहती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एमी की हार्ड ड्राइव इतनी काम आएगी। उस चोर ने वो व्हील चेयर ऑनलाइन खरीदी थी और वो भी उस महिला टीचर के खत्म होने के कुछ दिन पहले, और फिर अगले 2 हफ्तों तक वो हर दिन तीनों वक्त एक ही जगह से खाना ऑर्डर कर रहा था। साथ ही किसी ने उसे एंटीबायोटिक की पर्ची भी लिख कर दी थी, लेकिन डॉक्टर का नाम पता नहीं चल पाया। तभी एमी को याद आया कि डॉक्टर के साइन तो दवा की बोतल पर भी होते हैं। इसलिए अगले ही पल दोनों रात को उस चोर के सील किए गए घर में घुस गए और अगली सुबह डेकर लेडी पुलिस ऑफिसर मेयर के साथ मछली पकड़ रहे क्ले के पास जा पहुंचा। ये सच था कि वो अपराध उसी चोर ने किया था, लेकिन महिला टीचर को किडनैप करने के बाद उसने एक दिन का इंतजार किया। पहला, ताकि उसे उसके पैसे मिल जाएं। दूसरा, ताकि क्ले के पास वहां न होने का पक्का सबूत हो। लेकिन उस चोर का दिमाग कुछ खास नहीं चलता था। उसने पिछली कार में एक सिगरेट का टुकड़ा छोड़ दिया था। हालांकि शुरुआत में क्ले पर शक नहीं था, लेकिन यही टुकड़ा अब सबसे बड़ा सबूत बन गया। और उस अपराधी के सूजे हुए पैर में मिले पौधे का टुकड़ा ही वो कीमत थी जो क्ले ने चुकाई थी। चूंकि वो प्लास्टिक सर्जरी का खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए चचेरे भाई ने इस गुंडे का नाम सुझाया था
और इसी से व्हीलचेयर और एंटीबायोटिक वाली बात भी पूरी तरह से साफ हो गई। अब जब तक पक्का सबूत ना हो पुलिस भी किसी को नहीं पकड़ेगी, क्योंकि चचेरा भाई पहले ही जेल में सब कुछ उगल चुका था। 2 साल की खोज के बाद आखिर सच सामने आ गया। डेकर के अपनी एक्स वाइफ और उसके पति के साथ भी रिश्ते सुधर गए थे। हालांकि इस एपिसोड की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन डिटेक्टिव डेकर की कहानी तो बस शुरू हुई है, क्योंकि एमी अचानक फिर से उसके दरवाजे पर आ गई थी और साफ दिख रहा था कि वो एक नए रहस्यमयी मकसद के साथ आई है। कुछ लोग कहेंगे कि इस सीरीज में कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इसके फ्लोरिडा में सेट होने की बात ही काफी है, क्योंकि हर एक अजीब केस के पीछे यहाँ आने वाली अतरंगी खबरें ही इसका आधार है। और मत भूलिए कि डेकर जैसे लोग भी हैं जो इस कीचड़ और पागलपन के बीच रोशनी की तलाश में जुटे रहते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त, ऐसी ही नई कहानियों के साथ अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर।